गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ नाया की मम्मा और ये है अनाया। ये देखिए, मिल लीजिए। और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ आफ्टरनून के टाइम। अभी टाइम हो रहे हैं 2 बज गए हैं। तो आज है मेरा अहोई माता का व्रत और हालत बहुत ख़राब है। अब भूख नहीं लग रही है, बस थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा सा सेहत सा डाउन सा लग रहा है मुझे। और ये देखिए, मेरी मेहंदी लगाई थी और इस हाथ में भी लगाई थी। इस हाथ में अंदर से गोल लगाई। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, अनाया आरव। आरव ने बोला मम्मा लिखवा लो लिखवा लो लिखवा लो, फिर मैंने कहा चलो लिख देती हूँ, क्योंकि उल्टे हाथ से नहीं लगाया जाता। तो फिर भी मैंने लगा लिया है। और ये देखिए मेरी प्रिंसेस से, जो कि बहुत ही नोटी पोटी है। नोटी नोटी। हेलो बोलो। ये क्या है, अंदर करो इसे। हेलो बोलो। बोले हेलो। मैं बहुत शरारत करती हूँ। बोलो। बोलो बाबू। सो गाइस, आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। अब आज का मुहूर्त तो 5 बजे का है, जो कथा पढ़ने का है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ गुलगुले। तो उसके लिए मैंने ये जो गुड़ होता है ना, उसको भिगो के रखा था थोड़ा सा गर्म पानी में, और ये हो गया है उसका पानी। तो इसको मैंने छान लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं क्या करूँगी ना कि जो आटा होता है उसको डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि इसमें ना वो बबल्स ना बने। तो ये देखिए, वैसे तो इसमें बन रहे थे लेकिन बाद में ये सॉफ्ट हो गया था। इसको ऐसा करके 15 मिनट में से छोड़ दूँगी। और 15 मिनट छोड़ने के बाद जैसे हम बनाना शुरू करते हैं ना, तो उससे मतलब उसको बनाने से पहले अगर घोलते टाइम अगर आपके पास जो बेकिंग सोडा है तो आप उसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है ये खाने के लिए। यहाँ पे क्या है ना, मैक्सिमम देहरादून में ये चीज़ चढ़ती है, मतलब पूजा में हर इसमें वो होती है। तो यही है। तो यहाँ पे देखिए मेरी अनाया जो है वो गिर गई थी नीचे, तो रोने लग गई थी। तो मैंने उसको भी साथ में उठा लिया ऊपर, और ये देखिए रो रही थी। वो नीचे खेल रही थी ना, खेलते खेलते गिर गई थी वो। और यहाँ पे मुझे पूजा की तैयारी करनी है। मैंने कहा कर लेती हूँ। इस टाइम बज रहे थे 4। मैंने कहा 5 बजे का टाइम है, 1 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि ये गुलगुले बनाऊंगी, उसके बाद में हलवा बनाना है, फिर पूरी बनाना है और भगवान को भी सजाना है। तो देख लीजिए, उसको मैंने 15 से 20 मिनट छोड़ दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप उसमें भी कर सकते हो, रिफाइंड में भी कर सकते हो, बट मैंने अभी यही लिया है। तो इसमें मैं क्या करूँगी ना, छोटे छोटे जो डॉट्स बना के मैं इसको डालूँगी चम्मच की हेल्प से। आप थोड़ा छोटा छोटा भी कर सकते हो। मेरे से ना बड़ा बड़ा हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था अच्छे से। तो देखिए सबको मैं इस तरह से डाल दूँगी उसमें, और ये अपने आप फूलते जाते हैं। ये देखिए, बेकिंग सोडा डालेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा फूल जाते हैं, बस ये प्रॉब्लम ये होती है, और बाकी कुछ नहीं है। अगर आप वो नहीं डालना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। ये देखिए बिना बेकिंग सोडा से भी बहुत अच्छे से फूल रहा था, बहुत अच्छे से बन रहा था। ये जो इसकी शेप है बहुत अच्छे से बन रही थी, और बहुत टेस्टी बनता है, और बच्चों को बहुत पसंद होता है ये। बच्चों को क्या, बड़े भी बहुत खा लेते हैं यहाँ पे, तो बहुत पसंद होता है बड़ों को भी। तो बस ये चढ़ते हैं यहाँ पे पूजा में, और होई माता की व्रत में मीठा चढ़ता है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो ये साथ के साथ बना, बच्चे भी खा लेंगे और पूजा में भी चढ़ जाएगा। और उसके बाद मैं बनाऊँगी हलवा और फिर पूड़ी। उसके बाद करूँगी पूरी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनता है ये। तो यहाँ पे देखिए अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी, क्योंकि टाइम हो रहा है 5 बजने में, अभी 10 से 15 मिनट थे पूरे। तो मैंने कहा चलो तैयारी कर लेती हूँ, 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और मैंने यहाँ पे साथ में हलवा और पूरी भी बना लिया है। अब मैंने आपको हलवा और पूरी की रेसिपी इसलिए नहीं शेयर करी, क्योंकि वो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले नीचे फ़र्श को बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो गोबर से वो करे तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास गोबर नहीं था, तो मैंने यहाँ नीचे से अच्छे से पोंछा मार लिया था पहले ही। और उसमें रखा है चौकी, उसके ऊपर रखा है लाल कपड़ा।
और लाल कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर जो हई माता की फ़ोटो होती है, वैसे पुराने ज़माने में तो दीवारों में बनाया जाता था, लेकिन अब मिल जाता है, तो फिर उनकी फ़ोटो मैंने रख दी है। जो हई माता होती है, उनके 7 बच्चे होते हैं, उनकी फ़ोटो होती है ये। तो उसमें वैसे माला भी लगा सकते हैं, बट आज जैसे कि सिलाई बुनाई कटाई कुछ नहीं करना पड़ता, तो मैंने बनाई नहीं माला। तो मैंने क्या किया है कि जो मोली होता है उसी की माला उनको बना के पहना दी है, उसको तोड़ के। और फिर यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया है कि ये दोनों लोटों में भरा है मैंने जल, और उनके नीचे मैंने किया है वो क्या बोलते चावल डाला है, क्योंकि उनको ऐसे उसमें सूखा ही नहीं बिठाते कभी लोटे को, तो इसलिए उनके नीचे चावल रखा है। और मैंने छोटे से जो वो होता है गणपति जी भी बना रखा है सुपाड़े से। गणपति जी और लक्ष्मी दोनों जी चढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ गणपति जी ही बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ लोटों में उसकी स्वास्तिक की चिन्ह होते हैं ना, जो वो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया ना, ये मैंने पूजा का जो वो लिया था सिंदूर, उसे ढंग से हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो मेरा सिंदूर था, ये मेरी दादी लाई थी मेरे लिए हरिद्वार से। ये पूरा वो है, इस सिंदूर को मैंने यूज़ नहीं करा है, तो इसी को मैंने ले लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल सूचा है। तो उससे बनाऊंगी मैं। और देखिए स्वास्तिक का निशान उससे बनाऊंगी अच्छे से लोटे में। स्वास्तिक ही बोलते हैं ना, तो कोई गलती हो गया तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं क्या बोलते इसे। तो देखिए यहाँ से फिर मैं बनाऊंगी दोनों लोटे में। और ये जो कुमकुम होता है सबको मैंने लगा दिया था, वो टीका वीका सब लगा दिया। तो जब हम इनको वो करते हैं ना, तो इनमें वो भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी माता वगैरह को भी मैं लगा रही हूँ, और साथ में फूल भी चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा जो चावल का होता है ना टीका, उसके बाद वो भी लगाऊंगी। और यहाँ पे जो केले हैं वो भी करूँगी। फ्रूट में आपकी मर्ज़ी, आप जितना चढ़ाना चाहते हैं। यहाँ इस टाइम मेरे पास सिर्फ केले थे, तो मैंने सिर्फ केला ही चढ़ाया। जितनी आपकी श्रद्धा होती, जितनी आपके पास है उतनी। तो यहाँ पे सबसे मेन होता है शाहू माता की जो ये फ़ोटो होती है, और इनके जो दाने होते हैं। तो देखिए ये हर साल इसमें 2 दाने डलते हैं। तो यहाँ पे मैं धागे को खोल के तब डाल रही हूँ। इतना ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि इस धागे को तोड़ना नहीं पड़ता, खोलना पड़ता है इसको। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा चौथा साल था, तो अब मेरी जो चौथा है वो लगेंगे। देखिए जैसे इसमें 3 मोतियाँ मेरी डले हुए हैं, और ये डाल रही हूँ मैं चौथा। तो यहाँ पे नहीं, ये धागे बिल्कुल मतलब वो हो गए थे, क्योंकि मतलब 3 सालों से मैं इसे कर रही हूँ, इसी धागे को पहन रही हूँ और वो कर रही हूँ। तो और मैं ना और टाइम पे दिवाली तक पहनती हूँ, तो फिर उस वजह से ये धागे क्या हो गया ना, चुड़ गए थे, उस वजह से ये डल नहीं रहा था अच्छे से। बाद में मैं डाल लूँगी। जैसे देखिए जैसे कि एक साइड डल गया है, और दूसरी साइड भी मैं डाल लूँगी उसको, जैसे तैसे धागा को सीधा करके। उसके बाद इसको मैं अभी जब पूजा करते हैं ना, तो इसको इसी मतलब जो पानी का लोटा है इसी के ऊपर रख देते हैं। और मैं करूँगी इनको भी टिका विका करके, इनको भी फूल वूल सब कुछ चढ़ाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कथा शुरू कर दूँगी, और यहाँ पे थोड़े से जो पैसे होते हैं वो भी चढ़ाऊँगी। वैसे तो इसमें भी ऐसा होता है कि आप सरगे भी निकाल सकते हो, जैसे आपने शुरू से किया है। मैंने शुरू से जब किया था तो मैंने सरगे नहीं निकाला था सास के लिए, तो मैं नहीं निकालती हूँ। जो पैसे चढ़ते हैं, जो पैसे मैं इसमें चढ़ाती हूँ, तो वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ बाहर, या फिर किसी मंदिर में चढ़ा देती हूँ। तो इसलिए तो यहाँ पे देख लीजिए मैं कर रही हूँ पूजा। और क्योंकि पूजा का मुहूर्त हो गया है, तो मैंने कहा अनाया और आरब को भी बुला लिया है मैंने, और यहाँ पे करूँगी मैं कथा। तो यहाँ पर मेरे अनाया को देखिए, इसको बहुत जल्दी लगी हुई थी, इसने शौक सूख सब निकाल के फेंक दिया है इस साइड। इसको मैंने बिल्कुल पैक किया हुआ था, तो ये देखिए तो बिल्कुल भी नहीं करने देती पूजा। इसने मेरा पानी भी गिरा दिया था। और जो ये लोटा होता है ना पानी का, एक तो इसको दिवाली तक रखते हैं, कोई लोग भाई दूज तक रखते हैं, कोई लोग छोटी दिवाली तक रखते हैं, और उससे बच्चों को मतलब नहलाते हैं। और एक जो मैंने दूसरा रखा है वो शाम को जैसे तारों को अर्घ देना पड़ता है, जब हम पूजा करते हैं उसको अर्घ दे के तभी हम अपना व्रत खोल सकते हैं। और इसमें तारों की पूजा होती है, मतलब चंदा मामा की नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए अनाया को दिख गई कि मम्मा ने कैमरा लगा रखा, तो यहाँ पे अपने आप को देख रही थी। तो यहाँ बिल्कुल नहीं करने दे रही थी पूजा, बिल्कुल भी नहीं करने दे रही थी, क्योंकि ये झपटे मार रही थी उनमें। तो मैंने कहा इसको मैं क्या पड़ोस वाली दीदी के पास देख के आजा बोल दिया था मैंने आरू को, क्योंकि पहले भी वहीं पर थी जब मैं तैयारी कर रही थी। तो बट मैंने सोचा कि चलो साथ में कर लेगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पढ़ने दे रही थी, तो इसलिए फिर इसको मैं वहीं छोड़ के आऊँगी।
तो यहाँ पे देखिए कैसे देख रहे हो, यहाँ पे फ़ोन छेड़ने के लिए भाग के आ रही थी ये देख रहे हो आप, इसको एकदम से फ़ोन दिखता है ना, इसको तो बस ये होता है कि मैं फ़ोन ले लूँ। यहाँ पे मैंने इसके हाथ में ग्लव्स लगाए हुए थे तो ये चिढ़ रही थी कि भी मेरे ग्लव्स क्यों लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे आई वो पूजाओं में झपटा मारने, ये बिल्कुल वो मतलब दिए दुए में ना हाथ मारने आ जाती है ये। तो यहाँ पे देखिए आरू भी बाहर चला गया है और उसने अनाया को भी छोड़ दिया, और यहाँ सॉक्स देखिए खोल के फेंक दिया अनाया ने। और यहाँ पे मैं अकेली पढ़ रही थी कथा, और चुपचाप पढ़ूंगी क्योंकि और जब हम ये कथा पढ़ते हैं तो हाथों में 7 दाने गेहूं की भी लेने पड़ते हैं, और एक मतलब जो अगर आपके पास जंवारा होता है ना जो, वो भी लेना पड़ता है, और उनको संभाल के रख के जब शाम के टाइम जब तारों को अर्घ देते हैं तो हमें उसको भी देना पड़ता है, जो हमारे हाथ में 7 गेहूँ और वो है उसको भी देना पड़ता है। हम जब कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो खाली हाथ नहीं सुनते और ना ही पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं सारी कथा पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर वैसे तो मैं पहले तो नहीं पीती थी चाय चुई, अगर वैसे आप लोगों के अगर वो हो तो आप पी सकते हो, कथा पढ़ने के बाद चाय चुई पी सकते हो। लेकिन मैंने पिछले साल से शुरू किया है, क्योंकि पिछले साल अनाया मेरे पेट में थी तो मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा था कि व्रत नहीं करना बोल के। लेकिन जो ये अहोई माता का व्रत होता है इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ते, क्योंकि ये बच्चों का होता है। तो मैंने रख लिया था, लेकिन मैंने क्या किया था ना कि पूजा वूजा करने के बाद मैंने दूध दाँत पी लिया था, तो फिर मैंने कहा चलो इस बार भी वही कर लेती हूँ। दूध में को मैंने चाय बना के उसमें मैंने क्या किया था, चौलाई के लड्डू डाल के पी लिया था। सो यहाँ पे देखिए आरू ने उठा लिया है फ़ोन और वो आप लोगों से बात कर रहा था। और यहाँ पे भी मेरी पूजा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। और अब जो ये होता है इसे मैं पहनूंगी, इसको गले में मैं अब इसे दिवाली तक ही पहन के रखूँगी, क्योंकि मैंने शुरू से ऐसा ही किया है। आज देखूँगी ज़्यादा नहीं पहन पाई तो मेरी फिर अहोई माता की पूजा हो गई है और इस टाइम पे हो रहा है जी 5:15। इस बार का जो मुहूर्त है वो 5 बजे था, तो उससे मैंने अभी कर लिया है, पूजा वूजा सब कर लिया है। और ये देखिए इसको थोड़ी पहनना पड़ता है, वैसे तो दिवाली तक पहनती हूँ बट इस बार नहीं पहनूंगी क्योंकि अनाया छोटी है, उसको फिर फीड करती है तो फिर चुभने का डर रहता है। तो अभी मैं तारों को अर्घ देने के बाद ही मतलब इसको उतार दूँगी। तो आज का यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।